हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नमो नमः। अच्छा क्या विषय चल रहा था? क्या विषय चल रहा था? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे कोई बोल ही नहीं रहे। क्या विषय चल रहा था? अच्छा निष्काम कर्म के बारे में है ना? क्या प्रयोजन है निष्काम कर्म का? क्या हुआ? हाँ चित्त शुद्धि। अच्छा चित्त शुद्धि के बारे में जो बारंबार चर्चा की जाती है ना, तो क्या निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है क्या? इसका मतलब अभी तक संशय हो, संशयात्मा हो। चित्त शुद्ध हो जाता। अच्छा विचार करके देखना चाहिए, जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर ज्ञान की भी तो जरूरत नहीं रहनी चाहिए ना। क्या हुआ? कैसे सिद्ध करके बताओ। ठीक है। नहीं यहाँ पर तो चित्त शुद्ध हो गया निष्काम कर्म से। अच्छा। क्या? ठीक। फिर चित्त शुद्धि क्यों कहा जाता? फिर चित्त शुद्धि के लिए क्यों कहा जाता है भाई चित्त शुद्ध हो गया? अच्छा बाकी के लोगों के भी साधकों के भी समझ में आ रहा है क्या ये रहस्य? क्या आ रहा है? कहा जाता है कि भाई निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध हो जाता है। यदि चित्त शुद्ध हो गया तो फिर ज्ञान की आवश्यकता क्या है, क्यों है? थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध करके बताओ ना।
तो या तो फिर ये कहना चाहिए कि चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। हाँ, अब की बार भले कुछ बात ठीक है। वास्तव में चित्त तो शुद्ध तब ही होगा जब मल विक्षेप व आवरण तीनों दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। समझ में आ गया ना? जब तक ये तीनों दोष निवृत्त नहीं होते हैं तब तक चित्त को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कहा जा सकता। अच्छा, थोड़ा विचार करके देखो, इनमें से मल विक्षेप और आवरण, इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? क्यों आवरण? क्यों भाई, सिद्ध करके बताओ। कहते हैं मल से विक्षेप होता, विक्षेप से आवरण होता। क्या ये ठीक है ठीक नहीं, इसके बारे में थोड़ा मंथन करके देखो। वरना फादर क्या कि एक जगह पर ऐसे अटक जाएंगे कि आगे बढ़ने की उनकी इच्छा जिज्ञासा होगी ही नहीं। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? सिद्ध करके बताओ, आवरण कैसे खतरनाक है? वापस बोलो। ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसमें आवरण मुख्य कैसे हो गया फिर? कोई मल विक्षेप के लिए भी तो कह सकते हैं। नहीं, यहाँ पर शंका चल रही, मल विक्षेप आवरण, इनमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे खतरनाक कौन सा, सबसे बड़ा दोष कौन सा? तो इसको कैसे सिद्ध करोगे? हाँ, सुनो। अच्छा मुझे, अरे तो फिर क्यों फालतू फादकों को इन चक्कर में पटकते हैं? इनको डायरेक्ट ज्ञान की बात बताएं, आवरण के निवृत्त होने पर मल विक्षेप वैसे ही निवृत्त हो जाएंगे। फिर ये निष्काम कर्म उपासना की आवश्यकता क्यों है, क्या आवश्यकता है इसकी? अच्छा अच्छा। अच्छा, वो वृक्ष भारी होने के कारण थोड़ा बाहर हटाना पड़ता है ना। थोड़ा बाहर हटाना पड़ता है, कहने का मतलब। हाँ, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है थी। हो सकता है वृक्ष गिरने लगे और बार को थोड़ा कम नहीं किया जाएगा तो भगेगा, तो भगते भगते शायद वह भी दब सकता है। बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन इसमें कोई विशेष न्याय शक्ति बताना चाहता है क्या? शायद मुझे लगता है ये बात तो बहुत बार बताई जा चुकी है। वास्तव में ये आवरण ही मुख्य दोष हुआ करता है। क्या होता है? आवरण ही मुख्य होता है। इस आवरण से ही मल और विक्षेप उत्पन्न होते हैं। यदि आवरण की निवृत्ति हो जाए तो मल विक्षेप समझो स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। परंतु आवरण दोष की निवृत्ति के लिए चित्त का इतना शुद्ध होना आवश्यक है कि ये ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सके,
ये बातें आपको बहुत बार बताई जा चुकी, परंतु हो सकता है चिंतन मनन निध्यासन नहीं करते होंगे, इसलिए दिमाग से निकल जाती होगी। कम से कम हम ब्रह्म विचार करने की योग्यता प्राप्त करके फिर ब्रह्म विचार करेंगे, तब ही ब्रह्म विचार सार्थक होगा। या ऐसे ही ब्रह्म विचार करने लग जाएंगे तो सार्थक हो जाएगा, बताओ। हाँ, हो सकता है किसी की बुद्धि तेज हो, परंतु बुद्धि के तेज होने पर भी कहने का मतलब आवरण की निवृत्ति नहीं होती है। बुद्धि के तेज होने पर भी ये ब्रह्म विद्या प्रकट नहीं होती है। यही बात यमराज नचिकेता से कठोपनिषद में कहते हैं। नावीरितो दुष्कृता न शांतो न समाहित न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन मापनोयात। अर्थात जो पाप कर्मों से विरक्त नहीं हुआ है, जो इंद्रियों की चंचलता से अशांत है, जिसका मन शांत नहीं है, जो समाहित नहीं है, वह केवल और केवल मात्र प्रज्ञा के बल पर आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये आपको शायद हजारों बार सुनाया जा चुका होगा। तो कहने का मतलब ये है, असली बात तो ये है, आवरण से ही कहने का मतलब मल और विक्षेप उपजते हैं। जिस प्रकार से रस्सी के ज्ञान से ही सर्प रूपी मल और सर्प के काटने से क्या क्या होता है, वो सारा का सारा विक्षेप उत्पन्न होता है। बताओ, यदि अंधेरा ही न हो, रस्सी का ज्ञान ही नहीं हो, तो फिर सर्प और सर्प के बारे में जो जो घटनाएं घटित होती है वह मल और विक्षेप उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वास्तव में देखा जाए तो इस विक्षेप के आवरण के कारण ही विक्षेप और मल आदि उत्पन्न होते हैं। यदि आवरण की ठीक ठीक प्रकार से निवृत्ति हो जाए तो फिर मल विक्षेप का तो कोई रहता है क्या सत्व महत्व है? नहीं रहता। तो इसलिए साधकों को बहुत अच्छी तरह से इस बात को हृदयंगम कर लेना चाहिए। समस्त दुखों का मूल कारण ये आवरण ही है। इस आवरण दोष से ही सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। ये जन्म आदि का संसार चक्र जो है केवल इस आवरण दोष के कारण ही है। आ गया समझ में? तो अपने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है, एन केन प्रकारेण आवरण दोष की निवृत्ति। इसके लिए कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। जैसे पंडित लोग जो होते हैं ना, ये चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, समझ ले कि इनसे इतने पैसे निकलवाने तो निकलवा ही लेते हैं। कहते हैं ना, घटम बित्वा पटम चित्वा कृत्वा गर्दभारोहणम एन केन प्रकार सिद्धो पंडिता। भले गधे पर बैठना पड़े, चाहे कपड़े को फाड़ना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, फिर भी कहने का मतलब पंडित लोग अपना काम चला ही लेते हैं। अरे किसी को कह दे तुम्हारे को शनि राहु केतु ये इनका ये चल रहा है, इसके उपचार के लिए गधे पर बैठ करके कोई पंडित इस प्रकार से दक्षिणा लेगा तो तुम्हारा ये ग्रह शांत हो जाएगा। तो बताओ, फिर उसमें ऐसा टोटका कर लेते या नहीं कर लेते? तो अपने को भी उसी प्रकार से अपना टोटका कर लेना है। अर्थात जिस किसी भी प्रकार से अविद्या के बंधन से अपने को मुक्त होना है, तो अपने जीवन का असली लक्ष्य बनाना सबसे पहले मुझे अविद्या के बंधन से मुक्त होना है। समस्त दुखों का मूल कारण ये केवल मात्र आवरण दोष ही होता है। ये अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण होता है। अज्ञान से ही सारा का सारा संसार विस्तीर्ण होता है। जब तक अज्ञान है तब तक ही कहने का मतलब जन्मना अधिक ये सांसारिक दुखों की प्रतीति होती है। और अज्ञान की निवृत्ति होने पर न भूतो न भविष्यति, न पहले हुए न होंगे, हो सकते ही नहीं, ऐसी निष्ठा हो जाती। इस प्रकार का निश्चय हो जाया करता है। आ गया समझ में? तो बस अपने को तैयारी कर लेनी है, मुझे इस अज्ञान के बंधन से मुक्त होना है। परंतु इसके लिए फिर ये सारी की सारी भूमिकाएं तैयार की जाती हैं। इस विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज सबसे पहले ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र के अंतर्गत अध्यास भाष्य के अंतर्गत अध्यास की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं?
हाँ, वैसे देखा जाए तो अभी आप लोगों को कह दिया जाए आप अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, तो शायद भले ही, सामने तो सब कह देंगे हाँ मैं अज्ञानी हूँ, परंतु भीतर से स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं नहीं किसने कहा हम अज्ञानी, हम तो ज्ञानी है। तो आप यदि अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो फिर आपके लिए ब्रह्म विचार की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आ रहा समझ में? हाँ, सबसे पहले अपने को अज्ञानी समझना होगा। और वैसे वेदांत शास्त्रों में कहीं पर इनकी समीक्षा की गई है। अपने आप को अज्ञानी समझना वास्तव में यह बहुत बड़ा ज्ञान होता है। हाँ, इसको थोड़ा सूक्ष्म रीति से समझना, विचार करते रहना। क्योंकि अपने आप को अज्ञानी समझना, समझो अपना, अपने आप का बहुत बड़ा क्या करवाना, फायदा नहीं बल्कि संसार के लोगों की दृष्टि में गिरना, ये तो अज्ञानी कुछ समझता ही नहीं है। जबकि अपने अज्ञान को जानना बहुत बड़ा ज्ञान होता है। ठीक है ना? तो सर्वप्रथम यह निश्चय करना होता है कि मैं अज्ञानी हूँ, और इस अज्ञान के बंधन से मुझे मुक्त होना है। मुझे सचमुच में कर्तृत्व भोक्तृत्व पश्चिमत्व संसारित्व का दुख सताता है। मैं इनके बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। इस प्रकार की विचारधारा जब अपने हृदय में उठने लगती है, तो समझिए सचमुच में हम इस ओर प्रवृत्त होने लग जाते हैं। और जिनको कहने का मतलब अपना अज्ञान दुख ही नहीं देता है, अज्ञान के बंधन से छूटना ही नहीं चाहते हैं, बताओ वह ब्रह्म विद्या के अधिकारी होंगे? अरे वो कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने को अज्ञानी समझो, और फिर उस अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या क्या करना होता है, उन समस्त सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो देखो, अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है, बिना ज्ञान के ज्ञानादेव तो केवल्यम तमें विदित्वा तिमिर्तमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ज्ञान के सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। रीते ज्ञानान मुक्ति, ये वेद भगवान का ढिंडोरा है। ये श्रुति माता का कथन है। बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही, हाँ, ये असंभव ही समझ लीजिए। यदा चर्मवदाकाशम व्यष्टिशन्ति मानवा, तदा देवम विज्ञायो दुःख शांतो भविष्यति। यदि कोई आकाश को चमड़े की भांति लपेट कर बगल में थाम ले, तो उनका बिना ज्ञान के भी कल्याण हो सकता है, परंतु शायद ये संभव हो सकता ही, कभी संभव नहीं हो सकता है। तो अच्छी तरह से निश्चय करो, अज्ञान का विरोधी केवल ज्ञान होता है। तो ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। और बाकी के जितने भी साधन है, ये सारे के सारे साधन अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण अज्ञान को ही पुष्ट करते हैं। अज्ञान की निवृत्ति करना उनके वश की बात है ही नहीं। आ गया समझ में? अब उस ज्ञान के लिए क्या करना होगा? तो ज्ञान तो केवल और केवल मात्र आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित तो होती है। किताबें पढ़ करके या यूट्यूब पर या पता नहीं कहाँ कहाँ प्रवचन सुन करके कोई सोच ले हम ज्ञानी हो गए, ये जानकारियां हुई भाई, वास्तव में ज्ञान नहीं हुआ। यहाँ पर श्रुति माता का कथन है, गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है, वही ज्ञान के बंधन से मुक्त करती है। बाकी की विद्याएं अभिमान बढ़ाया करती हैं, और जो विद्या अभिमान बढ़ाती है उस विद्या को विद्या नहीं कहते हैं। वह पराविद्या हो सकती है, परंतु पराविद्या कदापि नहीं होती है। आ गया समझ में? और फिर गुरुदेव से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव के सानिध्य में तो जो चतुष्टय साधन संपन्न होकर के, तन मन धन वचन से गुरुदेव के समर्पित होकर के, फिर उनकी जब तक उनकी प्रसन्नता न हो तब तक उनकी सेवा की जाएगी। तभी गुरुदेव की प्रसन्नता होगी, तभी ज्ञान होगा, तभी ज्ञान की निवृत्ति होगी, तभी आप कृतार्थ होगे। तो यहाँ पर फिर चार साधन संपन्न होने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना होगा, प्रयत्न करना होगा। और चार साधनों की प्राप्ति होती है संत महात्माओं के सानिध्य से, संत महात्माओं की कृपा से। जब संतों का संग करेंगे, सत्संग को महत्व देंगे, तो अपने हृदय में विवेकादि साधन जागृत होने लगेंगे।
जब विवेक परिपक्व होने लगेगा तो वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षुता में परिवर्तित होगा, और यही विवेक वैराग्य मुमुक्षुता जब परिपक्व होने लगेंगे तो ये फट संपत्ति रूपी जो चक्र है ये अरे मजबूती से कसने में आएंगे, और वैराग्य रूपी चक्र चलने लगेगा और आपको मोक्ष लोक तक अर्थात विद्या के बंधन से मुक्त कर देगा। फिर यहाँ पर विशेष रहस्य आ जाता है कि संतों का संग जो है, जब तक अभिमान का त्याग करके संतों का संग नहीं किया जाता है, अरे अनात्म पदार्थों का जो अभिमान है, तब 1000 वर्ष तक संतों का साथ करते रहो, परंतु जब तक अनात्म पदार्थों का अभिमान निवर्त नहीं होता है तब तक संतों का संग करके भी समझो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम विद्या का अभिमान पद प्रतिष्ठा का अनंतम पदार्थों का जितना जितना अभिमान है, समस्त अभिमानों को तूड़ी लगा करके समस्त अभिमानों का त्याग करके जब संतों का संग करोगे तभी विवेक जागृत होगा। तो यदि इस प्रकार का अभिमान बना हुआ तो समझ लेना चाहिए मल विक्षेप दोष खूब भरे हुए हैं। अतः इस अभिमान की निवृत्ति के लिए फिर मल विक्षेप के दोषों से मुक्त होने की तैयारी की जाती है, और उस मल विक्षेप दोष से मुक्त होने के लिए ही प्रसंग से अपनाइए। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोग से भगवत तत्व की प्राप्ति होती है, मुक्ति होती है, जीव विद्या के बंधन से मुक्त होता है, बल्कि इनके त्यागने से ही होता है। तो इनका त्याग करने से पहले यदि कोई त्याग करने में समर्थ नहीं है तो उनको इनका सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ऐसे यही इस जगह पर बताया जा रहा है। तो आपको बताया गया था विहित कर्म का आश्रय लेकर के निषिद्ध कर्म का त्याग करना, फिर विहित कर्म का त्याग करने के लिए निष्काम कर्म आदि की आवश्यकता होती है। शायद यही विषय चल रहा था अपना, यही चल रहा था। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय अपना विषय चल रहा निष्काम कर्म। अच्छा, कल बताया था शायद ये निष्काम कर्म के लिए कहा दूर उड़ जाता है, परंतु जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी की चाहे कोई क्यों न हो संसार का, उसके द्वारा निष्काम कर्म कदापि हो ही नहीं सकता। क्योंकि निष्काम कर्म का अर्थ होता है निष्कर्म में सिद्धि, अर्थात कर्म की व्यवस्था जिस जगह पर कर्म निष्कर्म हो जाते हैं, फल देने में समर्थ नहीं होते हैं, उस अवस्था का नाम होता है निष्काम। तो यहाँ पर थोड़ा इतना सा संशोधन कर लेना चाहिए कि साधकों के द्वारा जो कर्म होता है वह निष्काम कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किया हुआ कर्म होता है। क्योंकि यदि इस निष्काम इसको ही सचमुच में हम निष्काम कर्म समझ लेंगे तो कहने का मतलब इसे फिर अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि होती है, इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि साधकों के द्वारा जो किया गया कर्म है ये निष्काम कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भावना से किया हुआ निष्काम भावना से किया हुआ कर्म है। अच्छा, निष्काम भावना से जब कर्म किया जाएगा तो किसकी प्रसन्नता सर्वाधिक होगी? हाँ बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि हम निष्काम कर्म निष्काम भावना से जो कर्म कर रहे हैं किसके लिए? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही तो कर रहे हैं। और जब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाएगा तो इस जगह पर शास्त्र विरुद्ध कर्मों का तो कहने का मतलब दिमाग से ही निकाल दीजिए, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कर्म तो धर्म की कक्षा में ही त्यक्त हो जाया करते हैं। यहाँ पर तो निष्काम भाव की कक्षा चल रही है। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाएगा वो 100% केवल और केवल मात्र शास्त्रोक्त ही होंगे। तो शास्त्रोक्त कर्म को विधि कर्मों को केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उनके फल भगवान नारायण के चरण कमलों में समर्पित करते हुए यदि कोई निष्काम भाव से कर्म करता है तो भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है। और कृपा से क्या होता है? मम दर्शन फल परमानुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा, अर्थात अज्ञान के बंधन से मुक्ति होने के लिए उनको आगे की कक्षाओं में उनको प्रवेश प्राप्त हो जाता है, आगे की कक्षाएं उनको स्वतः ही मिलने लग जाया करती हैं।
अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई शंका हो किसी भी प्रकार की, अभी अभी जो सुनाया गया इसमें किसी भी प्रकार का संशय हो कहीं पर भी हो, तो पहले तो उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की शंका हो तो सर प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई शंका नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये जो प्रक्रिया आज जो बताई गई इसको पूरे जीवन के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो सूत्र बताए गए हैं इन सूत्रों में हम किस जगह पर अटक रहे हैं, किसकी हमको आवश्यकता है, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में साधकों को खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। और विचार करके फिर क्या करना, अपने को उसी जगह से चलना शुरू कर देना है, आगे पीछे से नहीं। एक बार निश्चय तो हो ही गया मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, समझ में आए या ना आए ये निश्चय तो अपने को कर ही लेना है। वास्तव में जन्म मरण आदि के संसार दुख जो स्वप्न के समान है, कल्पना मात्र है। ये तो जब तक ज्ञान होता है तब तक ही इनकी प्रतीति होती है। ज्ञान उदय होने पर इनका चिंता भाव निश्चय हो जाता है। तो ऐसी निष्ठा बना करके ऐसा निश्चय करके फिर इनको प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध करने के लिए अपने को, यदि अपने चित्त में किसी प्रकार की विशेष रूप की भागादौड़ी हो, विशेष रूप से पता नहीं हम कहीं पर आसक्त होकर के या किसी को महत्व दे करके किसी के पीछे पागल हो रहे हैं, तो धीरे 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 मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति के जो जो साधन उनको क्रम क्रम से करते हुए हमें सचमुच में आत्मनिष्ठा जागृत करनी है। सचमुच में यथार्थ अनुभव जो है आ गया समझ में। हाँ, इसी अनुभव से ही हम कृतार्थ होंगे। ऐसे देखा जाए तो हम स्वयं अनुभव स्वरूप है, हमें किसी का अनुभव करना नहीं होता। परंतु अध्यास भाष्य में जो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने बताया उसके कथनानुसार देखा जाए तो सबसे पहले मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार का क्या करना अपने को, ऐसा आरोप करना है। वास्तव में आप तो ज्ञान स्वरूप हो, आप में अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। परंतु अपने को अज्ञानी समझ करके फिर अज्ञान के बंधन से क्रम क्रम से कैसे मुक्त हो जाता है, चित्त शुद्धि के द्वारा, तत्व जिज्ञासा की जागृति के द्वारा तत्व जिज्ञासा की पूर्ति कैसे होती है, इन तीनों को महत्व दे करके फिर अपने को सदा सदा के लिए कृतार्थ अनुभव करना चाहिए। वैसे कृतार्थी हो ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो थोड़ी बहुत जो गड़बड़ होती है वो भी अच्छी तरह से निकल जाया करती, क्योंकि चाहे आपको यथार्थ ज्ञान हो भी गया हो फिर भी जीवन शेष है तो आप कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे। तो कुछ ना कुछ करोगे, इससे तो अच्छी बात यही है कि ब्रह्म विचार करें, ताकि जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद भी साथ ही साथ अपने को फ्री में ही प्राप्त होता रहे। वरना पता नहीं कहाँ ऐसा वैसा कर बैठो तो फिर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हाँ, इसीलिए तो कहने का मतलब ब्रह्म विचार करने में ही फायदा, चाहे आपको ज्ञान हो गया हो तो भी, नहीं हुआ तो भी।
चलो और कोई शंका हो तो देख लो, करो नहीं तो चिंतन मनन। हाँ शिवोहम शिवोहम।